नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। वहाँ के एक प्रमुख स्टूडेंट लीडर जो शरीफ उस्मान हादी थे की मौत के बाद पूरे देश में हिंसा और विरोध की आग भड़क उठी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अब तक भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर यह उस्मान हादी कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई और इस पूरे बवाल में भारत का नाम क्यों घसीटा जा रहा है। दोस्तों, 32 वर्षीय शरीफ उस्मान हादी कोई साधारण छात्र नहीं थे। वे इंकलाब मंचो नाम के एक सोशल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के कन्वीनियर और प्रवक्ता थे। यह वही संगठन है जिसने 2024 में शेख हसीना सरकार को हटाने वाले जन आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। हादी को बांग्लादेश के युवाओं का एक बड़ा समर्थन प्राप्त था और वे आने वाले फरवरी के चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने वाले थे। वे अपने एंटी इंडिया और एंटी अवामी लीग छवि के लिए जाने जाते थे। हादी पर हमला 12 दिसंबर को ढाका में हुआ, जब वे शुक्रवार को नमाज के बाद बाहर निकल रहे थे। दो बाइक सवार हमलाओं ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें से उनके एक सिर पर लगी। उनकी हालत बिगड़ती देख मोहम्मद यूनिस की सरकार ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया। लेकिन अफसोस, सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में 6 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद कल रात उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने भारत कहाँ से इसमें भारत कहाँ से आया। बांग्लादेशी जांचकर्ताओं का दावा है कि हादी पर गोली चलाने वाले हमलावर सिम कार्ड नष्ट करके गाड़ी बदलकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे हैं। वहां के कुछ हलकों के संकेत देने की कोशिश की गई कि क्या इससे पीछे भारत का हाथ है। भारत का स्पष्ट स्टैंड है कि हमारा इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। हम बांग्लादेश की शांतिपूर्ण चुनाव और स्थिरता चाहते हैं। हादी की मौत की खबर फैलते ही हजारों की संख्या में छात्र और एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए। ढाका और चट्टोग्राम जैसे शहरों की स्थिति बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारी ने न केवल सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया, बल्कि डेली स्टार, प्रथम आलो जैसे बड़े मीडिया हाउस के दफ्तर को भी आग लगा दी। उन पर आरोप लगाया कि वे पुरानी राजनीति, सत्ता, अवामी लीग और भारत के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इस समय चट्टोग्राम और खुलना में स्थित भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के भारी विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी देखी गई। लोग बायकॉट इंडिया के नारे भी लगा रहे हैं। इसके बाद जवाब में भारत ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अपनी वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया और अपने राजनयिक परिसरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की स्थिति अब वैसी ही होती जा रही है जैसे 2010 से पहले थी, जब वहां भारत विरोधी ताकतों को पनाह मिलती थी। शेख हसीना के समय में संबंधों से सुधार हुआ था, वह अब गंभीर संकट में नजर आ रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में बढ़ता रहा यह रेडिकलिज्म और भारत विरोधी भावना न केवल दोनों देशों के भीतर रिश्ते के, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। इस स्थिति पर आपकी राय क्या है? कमेंट